हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बिना सिलाई मशीन के हम 4 चीज़ों को फिर से पहनने लायक बनाएंगे। ये कुर्ती थोड़ी सी लूज है, इसे हम फिटिंग करेंगे बिना सिलाई मशीन के। यहाँ से हमें फिटिंग करना है। कुर्ती को उल्टा करके हमें फैलाना है और जिस कुर्ती की फिटिंग सही आती है, जिससे हमें नाप लेना है, उस कुर्ती को हम सीधा करके इसके ऊपर फैलाएंगे। आर्म होल से मिलाते हुए हमें रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से फैलाना है। आर्म होल का हमें ध्यान रखना है। आर्म होल के नीचे वाले भाग को बिल्कुल मैच करके रखेंगे और देखिए कुर्ती में करीब 1 इंच का फ़र्क है। पेंसिल या चॉक से आप निशान लगा सकते हैं। इसमें सिलाई के लिए हमें मार्जिन नहीं लेना है। जो ग्रीन वाली कुर्ती है उसके बिल्कुल बराबर में मैं निशान लगाऊंगी। दोनों साइड हमें इसी तरह से मार्क कर लेना है। कुर्ती की स्लीव्स भी थोड़ी लूज़ है, उस पर भी हम फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। सिलाई हमें मैचिंग धागे से करनी है, लेकिन मैं अलग धागे का यूज़ कर रही हूँ जिससे अच्छी तरह से मैं आपको बता सकूँ कि कैसे सिलना है। एक किनारे से हम स्टार्ट कर, 2 तरीके से हम हाथ की सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से बैक स्टिच से हम सिलाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी मजबूत होती है। धागे को मैंने डबल कर लिया है क्योंकि सिलाई हमें मजबूती से करनी है। इस तरीके से बैक स्टिच हमें करना है। सुई को हमें पीछे की तरफ लाना है और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए वापस हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। सिलाई करने का दूसरा तरीका भी है, मैं वो तरीका भी आपको बता रही हूँ। इसमें हमें 2 बार सिलाई करनी होगी। ये रनिंग स्टिच है, सीधी बखिया, और अब जो खाली जगह है उसे हमें वापस भरना है। जहाँ हमने सिलाई कर ली है उसके नीचे से निडल निकाल कर हमें सिलाई करना है। इसी तरीके से हम छोटी छोटी स्टिच लेकर सिलाई कर लेंगे। देखिए मैंने सिलाई पूरी कर ली है, दोनों साइड सिलाई हो गई है। दोनों कुर्तियों को एक साथ रखकर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल दोनों एक नाप की हो गई है। स्लीव्स की भी फिटिंग हो गई। इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए और ये कुर्ती पहनने के लिए रेडी हो गई है। मेरे कुछ पुराने ब्लाउज हैं जो अब मुझे नहीं आते हैं, जो अब मुझे थोड़े टाइट होते हैं, इसको मुझे लूज़ करना है। इसमें डबल सिलाई दी हुई है। इस एक सिलाई को खोलकर हम इसे थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा ढीला करना है तो दिक्कत होगी। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और एक अच्छा तरीका है, ये मेरे पास काफ़ी पुराना बनारसी साड़ी का ब्लाउज है, तो इसमें कपड़ा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन था, उसको मैंने पहले ही खोल लिया था। तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है जिसमें हम बटन का काज बनाते हैं। उसकी मैंने मिलते जुलते कलर की एक अलग सी पट्टी लगा ली है, जो पहनने पे बिल्कुल पता नहीं चलती है, क्योंकि इसमें कपड़ा था ही नहीं जिसको हम खोलकर बढ़ा सकें। तो अलग सी मैंने इस तरह की एक स्ट्रिप लगा ली है, बटन पट्टी। इसमें हम बटन लगा लेंगे और पहनने के बाद ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ये भी एक आसान तरीका है जिससे आप ब्लाउज़ को लूज़ कर सकते हैं। इस ब्लाउज़ को मुझे लूज़ करना है, तो यहाँ पे स्लीव्स का पार्ट और बॉडी का पार्ट अलग अलग सिलाई किए हुए हैं। बीच से सिलाई करके उनको फोल्ड किया हुआ है और उसके ऊपर भी सिलाई है, तो वहाँ से धागे को हमें खोल लेना है। साइड सिलाई का भाग भी हमें खोलना है और जहाँ आर्म होल से स्लीव की सिलाई हुई है वहाँ भी हमें करीब 1 इंच तक खोल लेना है। सिलाई को खोल लेंगे, उसके बाद हम
मैंने सिलाई खोल ली है। अब जितना भी आपको लूज़ करना है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। अगर आधा आधा इंच पे हम मार्क करेंगे तो ब्लाउज़ करीब 2 इंच दोनों साइड मिलाकर लूज़ हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें स्लीव्स को सिलना है। जो स्लीव्स और आर्म होल की सिलाई हुई है उसको हमें सिलना है। दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। जहाँ से हमने मार्क किया था वहाँ तक हमें सिलाई करना है। उसके बाद हम सीधी सिलाई करके ब्लाउज़ को पूरा सिलेंगे। ये एक साइड का मैं सिल रही हूँ, डबल सिलाई कर ले रही हूँ। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलना है। यहाँ पे अब दूसरी साइड को हमें सिलना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ तक हमें अच्छी तरह से डबल सिलाई हमें कर लेनी है। अब यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली। या तो इसे वापस पहले के जैसे हमें फोल्ड करके सिलाई करना है कर सकते हैं, या फिर आप सीधी सिलाई भी कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक एक ही सिलाई कर सकते हैं। इससे बाद में भी इसको ढीला करने में आसानी रहती है। तो इसी पूरी लंबाई में मैंने सिलाई कर लिया है। और जहाँ पे हमने कपड़े को खोला था वहाँ से इंटरलॉक खुल गया है, इंटरलॉक के धागे खुल गए हैं। तो वहाँ पर वापस हम सिलाई कर लेंगे, नहीं तो कपड़े के रेसे निकलेंगे। धागे के बीच में से सुई डालकर आसानी से हम इंटरलॉक कर सकते हैं। पास पास सिलाई करने से बिल्कुल इंटरलॉक जैसा हो जाता है ये। तो ये हमारा ब्लाउज़ फिर से पहनने लायक हो गया है। इसी तरीके से जो भी आपके पास अगर ब्लाउज़ आपको लूज़ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये। इस पैंट की लंबाई सही है लेकिन कमर बच्चे को ज़्यादा ढीली पड़ रही है, तो इसके लिए मैं कमर पे थोड़ी सी सिलाई करूँगी। दोनों साइड हमें पहले मार्क कर लेना है। यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। इस तरीके से तिरछा में मिलाना है। तो ये लगभग एक साइड में 1.5 इंच हो गया है। धागे को मैंने 4 फोल्ड करके लिया है। अब इस तरह से हमें सिलाई करनी है। धागे को दूसरी साइड ले जाएंगे और थोड़ा सा नीचे हमें वापस सुई को निकालना है। फिर दूसरी साइड आएंगे और सुई को थोड़ा सा हमें नीचे निकालना है। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें सुई निकालनी है। इस तरीके से नीचे तक हमें सिलाई करनी है। अब धागे को खींच लेना है। की सिलाई हो गई है, इसलिए मैंने धागे को 4 फोल्ड करके लिया था। अब साइड में हमें इसे सिल लेना है। पीछे की तरफ हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, आगे के पार्ट की तरफ नहीं, जो सिलाई कपड़ा जो है हम पीछे की तरफ करके सिल लेंगे। और ये हो गया है। बच्चों की कई पैंट और स्कर्ट में इलास्टिक लगी होती है, तो कभी कभी इसे हमें लूज़ करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को ये टाइट होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, नीचे से हम सिलाई, अंदर की साइड से नीचे से हम सिलाई खोल लेंगे। थोड़ी सी सिलाई हमें खोलनी है और इलास्टिक पर जो सिलाई है उसे भी हम खोल लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई खोल ली है। इलास्टिक के ऊपर की जो सिलाई थी वो भी हमें खोलनी है। इलास्टिक को खींचकर बाहर निकालेंगे और यहाँ से इसे हमें कट कर लेना है। आपको जितना कपड़े को लूज़ करना है, जैसे 1 या 1.5 इंच आपको लूज़ करना है, तो उतनी ही दूर की आपको सिलाई खोलनी है। ये करीब 1.5 से 2 इंच लूज़ हो गया है। अगर दूसरे साइड पे आप चाहें तो इसे सिलाई खोलकर और इलास्टिक को कट करके कपड़े को ढीला कर सकते हैं। नीचे से हम वापस सिलाई कर लेंगे। इस तरह थोड़ा सा टाइम लगाकर और थोड़ी सी मेहनत करके हम जो भी हमारे कपड़े हैं उसको कुछ दिन और पहनने लायक बना सकते हैं। और बच्चों के कपड़े तो जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनमें थोड़ी सी मेहनत करके करेंगे तो वो कुछ दिन और बच्चे पहन सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।